और मैं आपको उस जगह आके खड़ा कर रहा हूं कि आपको जीवन का आधार क्या है। जीवन बार बार इस प्रकार की साधना करने की जरूरत नहीं है। क्या करें, अच्छा कहूँ ऐसा करना, उस बालपुरिया गिर के आना, तुमसे बात करूंगा, तुम ध्यान रखना, तो देखे नहीं, अच्छा तुम्हारी जिंदगी क्या बेकार जिंदगी होगी, कोई मतलब नहीं है। चले बातचीत गली कौन सा प्रलय हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा होगा तो होगा। जैसा तो बुलवाई थी पत्नी से, वो कराने की जरूरत नहीं भाई, गुरु जी जैसा बुलवा दी तो अपनी जगह। एक बार 5 साल का बेटा था, अपने पिताजी के पास आया कि पिताजी मुझे चिड़ियाघर ले चलो, चिड़ियाघर ले चलो। तो क्या करेगा, मैं संडे नहीं, आज मुझे चिड़ियाघर ले चलो, मैं सब देखूंगा, कबूतर देखूंगा, मोर देखूंगा, बंदर देखूंगा, शेर देखूंगा। उसने कहा जितने भाई घर में थे, और तुम क्या करा, मुझे 10 बजे तो बाहर जा। बेटा ये शेर नहीं है, चिड़ियाघर जाके क्या करेगा, ये बैठे शेर नहीं, देख ले मैं तो 20 साल से शेर नहीं को झेल रहा हूँ। निडरता, और निडरता तब आ पाएगी जब आपके अंदर आनंद का उद्रेक होगा, जब साधना का बल होगा। बिना साधना के बल के आप पूर्ण यौवनवान, पूर्ण स्फूर्तिवान, पूर्ण चैतन्य, पूर्ण निडर नहीं हो सकते। लोगों पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते, आप अपने शत्रुओं पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। आप ऊपर फिर मुकदमा चले, आप जीवन में मुड़ से जाए तो मतलब नहीं। फिर बुढ़ापा भी अपने आप में रोग है, आपका ये शत्रु है। अभाव भी अपने आप में शत्रु है, आपके जीवन की न्यूनता भी अपने आप में शत्रु है। शत्रु की कोई जरूरी नहीं आदमी शत्रु हो, निंदा भी अपने आप में शत्रु है। इन शत्रुओं को विजय प्राप्त करने की जो साधना है उसको बलराम की साधना कही गई है, या उसको भैरव साधना कही गई है। क्योंकि भैरव का मतलब निरंतर आवाज करने वाला, भैरव बिल्कुल उसके चारों तरफ अपने आप में आपको ध्यान रखने वाला, चिंतन करने वाला, विचार करने वाला, आपके जीवन को सुरक्षा देने वाला, आपके जीवन को पूर्णता देने वाला। और ऐसा जीवन की पूर्णता उस चौथे चरण में कही इस श्लोक में कि जीवन की ऐसी पूर्णता जिसके जीवन में प्राप्त हो जाती है, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कीड़ हो, पतंग हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालिका हो, चाहे बालक हो, उसका पूरा जीवन अपने आप में संभल जाता है, एकदम अपने आप में ग्लैमरस हो जाता है, अपने आप में स्वर्णिम हो जाता है, और जीवन को एहसास होता है। बात चलता है कि चार में अपने आप में एक जागने में चार बन जाती है, उसके सीने में पौरुषता आ जाती है, एक क्षमता आ जाती है, बोलने में एकदम ऐसी ताकत आ जाती है कि सामने वाला दो सोचने से मजबूर होता है कि इसके सामने जवाब नहीं दे, संभव नहीं। एकदम से 2 बात कहेगा तो एकदम से सीने पर प्रहार करने वाला होगा, क्षमतावान होगा। और सबसे बड़ी बात है उसके बाद शक्ति पैदा हो जाती है। बात शक्ति का मतलब है कि हम जो कहें उसका प्रभाव हो, एक सम्मोहन, एक आकर्षण, एक वशीकरण शब्दों के माध्यम से हम किसी से बात करें और वो एकदम से हमारे अनुयायी हो, हमारी बात स्वीकार करे। इस प्रकार की साधना को, इस प्रकार के मंत्र को, इस प्रकार के प्रयोग को, इस प्रकार के चिंतन को जो जीवन का एक आवश्यक अंग और आवश्यक तत्व है, और यदि ये नहीं है तो फिर जीवन का अर्थ नहीं है। जीवन का अर्थ यही है। भर्तृहरि को पूछा गया कि जब भर्तृहरि अपने गुरु के पास में गया, भर्तृहरि राजा था अपने आप में, तो गुरु ने कहा मैं शिष्य नहीं बनाऊंगा, तुम शिष्य बनने के काबिल नहीं हो। इसलिए काबिल नहीं हो कि तुम निडर नहीं हो, निर्भय नहीं हो, और जो निर्भय नहीं हो सकता वो जीवन कुछ कर भी नहीं सकता। तो राजा है तो बहुत डरपोक है, कायर है, बुझल है, तो हरदम डरता रहता है कि पास वाला राजा आक्रमण करेगा तो क्या हो जाएगा। तो वापिस घर जाओ। चाल अपने आप में मरी हुई चाल नहीं है, चाल में क्षमता है, एक सीने में एक ओज है, चेहरे पर एकदम प्रभाव है, वाणी में क्षमता है। मुझे आप दीक्षा देनी पड़ेगी आज, क्योंकि मैं दीक्षा लेने के लिए तैयार हूँ, आतुर हूँ। आप जो कुछ समझे तो कस लीजिए, मैं खड़ी होने को तैयार हूँ, मगर मैं आज अपने आप में पूर्ण प्रदीक्षित होना चाहता हूँ। इस शब्दों का प्रभाव चाहे गुरु हो, चाहे देवता हो, चाहे देवी हो, चाहे जगदम्बा हो, जब बोले और सुने, वह भी हमारे तरह देवता ही तो है। और आज 10,000 साल पहले पैदा हुए देवता है, हम भी 10,000 साल बाद देवता बन जाएंगे। देवता कोई आकाश से टपकते नहीं है। क्षमतावान होने की क्षमता है, और उस क्षमता को प्राप्त करने के लिए, जीवन के चिंतन को प्राप्त करने के लिए, वो हमारे पूरे जीवन में समावेश हो सके, हम जीवन में उस स्थिति को प्राप्त कर सके जो जीवन अपने आप में निडर, निर्भीक और हम कहें और गुरु भी सुनने के लिए बाध्य हो जाए, वो हमारी निडरता है, वो निर्भीकता है, वो निर्भीकता है हमारी। अगर हम लक्ष्मी को कहें तो ऐसा नहीं हो सकता। विश्वामित्र ने कहा, मैं फिर विश्वामित्र का हो रहा हूँ, तो बिगड़ा नहीं, फिर वो उसने आराधना की, आज नहीं जोड़ा, दी के बत्तियां नहीं जलाई कि जय लक्ष्मी
मैया, जयलक्ष्मी मैया, तू नहीं घर में आ, तू नहीं घर में आ, तू आवे नहीं करो कि घर में चली जा। वो तेरा कुछ नहीं, मैं सुनता ही नहीं तुम्हारी बात, मुझमें ताकत है कि मैं निडर हूँ। और उस शास्त्र को पढ़िए, विश्वामित्र संहिता पढ़िए, तो मैं लक्ष्मी का आराधना बाद में करूंगा, मैं भगवान की साधना करूंगा और अपने आप में पूर्ण विश्वामित्र बनूंगा, विश्व को मित्र बनाने वाला, विश्व को अपने चरणों में झुकाने वाला, ऐसा बनूंगा। और ऐसा बनूंगा तो लक्ष्मी तो अपने आप मेरे घर में घुस के बैठ जाएगी। कहाँ जाएगी? तो क्षमतावान पुरुषोत्तम बनूंगा। और जिसको हम पुरुषोत्तम शब्द कहते हैं, जिसको हम पुरुष कहते हैं, जिसको हम पौरुष कहते हैं, जिसको हम क्षमता कहते हैं, वह सबसे तो निडर बनने पर, भगवान की साधना करने पर, तो भैरव साधना जो भगवान का एक प्रयोग है उसको करने पर ही जीवन में वह पूर्णता आ सकती है। और आपको देख सकते हैं, जो मैं आज बात कर रहा हूँ, आप 2 महीने बाद देखें अपने आप डाल के। मैंने भी कहा है कि आपका सौंदर्य देखें, तो मैं ठीक कह रहा हूँ, आप 6 महीने बाद देखें। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ 6 महीने बाद आप बिल्कुल एक साढ़े 12 वाले और बिल्कुल अभी के 17 साल के लड़के बन जाएंगे। मगर आप 50 साल के भी, मगर आपके चेहरे पर ओज है, ऐसा लग रहा है आप हृदय में एकदम उमंग है, उत्साह है, करने की क्षमता है, पौरुष है। और वह निर्भरता, निर्भीकता में साधना करवा रहा हूँ। आप 2 महीने बाद देखें, महीने बाद देखें, आपकी बात में दम है। आपके पड़ोस से कहेंगे कि क्या बात होगी, आपकी बात में खंडक आई है, आपकी बात मानने के बाध्य होंगे घर वाले, पड़ोसी, समाज और पूरा देश। ऐसा आप पूरे देश में अपने आप में वर्चस्व प्राप्त करें, ऐसा मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। और फिर मैं आपको जहां से प्रारंभ हुआ वहीं पर आपको आके खड़ा करता हूँ कि हम छोटे छोटे पहाड़ियों पर नहीं चढ़े, चढ़े तो हिमालय पे चढ़े, छोटे छोटे साधना नहीं करें, चढ़े तो अपना अद्वितीय साधना करें, निडर की साधना करें, भगवान की साधना करें और जीवन में पूरे भारतवर्ष में सम्मानित हो, आप पूरे भारतवर्ष में विख्यात हो, पूरे भारतवर्ष में आपका नाम हो, अपने नाम सूर्य के समान आप चमके। मैं आपको ऐसा देकर आशीर्वाद दे रहा हूँ। और पहली बात आज की साधना तो अत्यंत महत्वपूर्ण है, आप में से प्रत्येक के लिए जरूरी है, अत्यावश्यक है। मैं एक बार फिर आपको से आशीर्वाद देता हूँ। थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा देखिए, भाई हट तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण में रखी जाए। तो मैं नहीं समझता कि जो शास्त्रों में लिखा हुआ वह जो कुछ आप पढ़ते हैं उसमें कहीं भी हम क्वेश्चन मार्क कर सकें। क्वेश्चन मार्क करने की चीज साधना है ही नहीं। साधना तो अपने आप को साधने की क्रिया है, और जब हम किसी भी देवी देवता को साधने की क्रिया में लगते हैं तो वह उपलब्धि यानी उसकी जो परिणति है, उस देवी देवता को अपने हाथ में नियंत्रित करने की जो क्षमता है, वह यदि उस मंत्र में जो गुरुमुख से हमें प्राप्त है, उस विधि विधान में जिस टेक्निक के माध्यम से उसे हम अपने नियंत्रण में लेते हैं, यदि वह हम कर सके उस हिसाब से जिस क्षमता के साथ गुरु कराना चाहता है, तो निश्चित रूप से मैं आपको स्पष्ट कर सकता हूँ, आपके सामने सब प्रमाण खड़ा हो सकता हूँ। और जहाँ तक प्रश्न है इस वल्गा के लिए तो मेरा हृदय खुला हुआ है, और निश्चित रूप से हर चुनौती के साथ आपके सामने खड़े होने की क्षमता लिए हुए मैं बोल सकता हूँ कि वल्गा अपने आप में जैसा कुछ अभी गुरुदेव ने कहा है, निश्चित रूप से मैं जब भी आप लोगों के ये प्रश्न का उत्तर मन में सोचता हूँ, जब आप कहते हैं कि सफलता नहीं मिली, तो यह अपने आप में कान बंद हो जाते, सुनना ही नहीं चाहते इस शब्द को। साधक अगर ये कहे मुझे सफलता नहीं मिली, साधक यदि ये कहे कि मैं इस चीज को सिद्ध नहीं कर सका, तो निश्चित रूप से इन चरणों में बैठने के काबिल हम आप अपने को बना नहीं सकते। साधक का मतलब यह है कि हम कोई भी साधना क्यों ना हो, साधक ये कह सके, गुरु देना चाहे नहीं भी देना चाहे तो भी गुरु से छीन करके कहे कि आप देखें तो देखें,
देखता हूँ कैसे ये सिद्ध नहीं होती। और सिद्ध होती है, क्यों सिद्ध होती है कि गुरु ने जब सिद्ध की है, किसी मानव शरीर से सिद्ध की है, कोई अपने आप में देव दुर्लभ शरीर लेकर के सिद्ध नहीं की। अगर उन्होंने सिद्ध की है और वो सिद्ध मंत्र उनके माध्यम से मिला है, वो रास्ता हमें मिला है उनके माध्यम से, तो क्या कारण है, क्यों नहीं सिद्ध होगी। और इस चीज की सिद्धि की उपलब्धियां कभी हम लोग बोलना भी नहीं चाहते हैं, न बोलने की हमारी इच्छा रहती है, लेकिन यदि कोई चुनौती का भाव लेकर के खड़ा होता है तो उसको ठोकर पर रखने की हिम्मत प्रभु ने दी हुई है, रख सकते हैं, दिखा सकते हैं जब चाहो। और एक नहीं करोड़ों लोगों की भीड़ में वल्गा को लेकर के हम सिद्ध कर सकते हैं कि वल्गा का यह प्रभाव इसी क्षण अभी मिल सकता है। तो इतनी क्षमता रखते हुए हम शांत हैं, मर्यादा है, शिष्य की मर्यादा है, गुरु के मुंह की वाणी सिद्ध करनी पड़ेगी कि वो सही है, तो निश्चित रूप से हमारा जैसा व्यक्ति तो पहले आगे खड़ा होगा और गुरु को कहीं भी नीचा नहीं देखना पड़ेगा। आज का ये वल्गा प्रयोग आप संपन्न करें और किसी को भी सफलता नहीं मिलती है तो निश्चित रूप से वो आकर के एक बार, दो बार, अरे 3 बार नहीं मिलेगी, चौथी बार तो उसको आना पड़ेगा, खींच लाएंगे वल्गा, वो कहीं भी बैठी हो, कहीं भी छिपी हो, वो छिप नहीं सकती। हमारे मंत्रों में, गुरुमुख से मिले हुए मंत्र में इतनी शक्ति है और हमने खींचा है, और खींचा है उसको पत्थर में से निकाल के बाहर खड़ा किया, निकल पत्थर में से बाहर, तेरी पत्थर की मूर्ति बदला, ये वल्गा नहीं है, वल्गा जो तुम्हारा अंदर छिपी हुई है वह शक्ति निकल बाहर आ, और उसको निकल के आना पड़ा। डराया उसने नाथ के रूप में, हटाओ ये रूप अपना, ये नहीं चाहिए, अपने रूप में आओ जो मूल रूप तुम्हारा है, और उसको आना पड़ा। जिस क्षण का उस क्षण सामने खड़ा होना पड़ा। हमारा ये संकल्प होना चाहिए, इतनी हमारे अंदर जुझारू शक्ति होनी चाहिए, और जब ये जुझारू शक्ति होगी तो एक वल्गा नहीं, जो भी चाहे हम 10 महाविद्याओं को खड़ा होकर नृत्य देख सकते हैं, जैसे अपनी इन कन्याओं को, बहनों का हम नृत्य देखते हैं, ऐसे ये नाचेंगी, नाचती इनका काम है। हमारे आपके मंत्रों में इतना बल है कि हम इनको नचा सकते हैं, और जब चाहे चाहे वहाँ आउट कर सकते हैं, जब चाहे चाहे उनको बुला के खड़ा कर सकते हैं। जरा भी कमजोरी आई तो गुरु बराबर में खड़ा है, इधर खड़ा है, दाएं खड़ा है, बाएं खड़ा है, पीछे खड़ा है, एक नहीं सहस्त्र रूप में खड़ा है, तो सहस्त्र वल्गाएं भी हमारी मुट्ठी में हो सकती है। एक वल्गा की तो आप बात छोड़िए। तो मैं तो आपको इन शब्दों के साथ कहीं कोई अपने गर्व या दर्द की बात करने के लिए नहीं बोला हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ आपकी सोई हुई संकल्प शक्ति को जगाने के लिए कि कोई भी संशय मत रखिए। क्या मतलब साधक के मन में संशय का? या तो कहती है मुझे नहीं करना, और करना है तो आधे मन से नहीं करना, पूरे मन से करना। करना है एक भी यंत्र और एक भी मंत्र अगर हम गुरु से लेते हैं तो जब तक उसको मंजिल पे नहीं पहुंचा दे दूसरे पे हाथ क्यों डालें, हम दूसरी साधना क्यों करें, दूसरा यंत्र क्यों ले, दूसरे मंत्र की क्या जरूरत है। हम पहले एक को सिद्ध करके रहेंगे, पहले एक हम जो है उसे पूर्णता करके दिखाएंगे और उसके बाद दूसरे पे हाथ डालेंगे। तो इसलिए आप अपने जीवन में एक साधना चुन करके पहले उसको मंजिल दे दें, पूर्णता दे दें, सिद्ध कर दे और गुरु के चरणों में जाकर समर्पित कर दे कि लीजिए आपने कहा था ये रही आपकी वल्गा, अब बताइए कौन सी साधना करनी है। ये भाव होना चाहिए हमारा। इस भाव के साथ हम आगे बढ़े तो निश्चित रूप से हम अपने आप के अकेले नहीं है, एक साधक नहीं है, करोड़ साधक बनाने की क्षमता गुरु हमें आपको दे रहा है। इसीलिए गुरु कहता है कि दीपक प्रज्वलित किया है इसलिए कि उसके अंदर कुछ रोशनी का उसे आभास हो, लेकिन दीपक वही सिमट करके रह जाए, यह गुरु नहीं चाहता। गुरु चाहता है इस दीपक से सूर्य में कन्वर्ट करो और इस दीपक के प्रकाश को विराट करो। मुझे जो कार्य सौंपा गया, जो मुझे बोलने के लिए मजबूर किया गया, मैंने आपके सामने बोला, और जो बोला वो गुरु को साक्षी रख करके, महाविद्याओं के साक्षी में, माँ भगवती अम्बे की साक्षी में बोला है। ये मेरा कोई अपने घर का कमरा नहीं है, आप लोग कोई मेरे से ज्यादा कोई किसी छोटी स्थिति में नहीं है, समभाव है, गुरु भाई बहन है, इसलिए गुरु भाई बहनों को बोल सकते हैं। किसी चलते फिरते आदमी के सामने बोलने के लिए तो ना हमारी वाणी खुलती है, ना उन्हें बोलना चाहते हैं, ना उन्हें बताना चाहते हैं। हम क्या है वो उन्हें मालूम है, समय आएगा पता लग जाएगा जिसको भी पता देना चाहते हैं। अभी हम भी नहीं चाहते, अभी प्रभु भी नहीं चाहता, लेकिन यदि वो समय आया, और समय आएगा, जब समय आएगा तो उस समय निश्चित रूप से सूर्य बादलों से निकलेगा तो वह सब घटाओं को चीर देगा, सारे अंधकार को मिटा देगा, प्रकाश होगा, और उस प्रकाश के साक्षीभूत आपको बनना पड़ेगा। आप लोगों को सूर्य बन करके निश्चित रूप से छाए हुए अंधकार को मिटाना पड़ेगा, और इसके लिए आज नहीं तो कल आपको संकल्प लेना है। कब तक हम इस तरह से आते रहेंगे
शिविरों में क्यों आए हैं? एक एक क्षण की आपकी कीमत है। आप अपने घर में बच्चों को छोड़ के आए हैं, या नौकरी से छुट्टी लेके आए हैं, या व्यापार को छोड़ के आए हैं। इसका मतलब है कुछ, भले ही हम उसको थोड़े से चंद रुपयों में तोल लें उस समय को, वो चंद रुपयों की चीज नहीं है। एक क्षण में भाग्य जगता है तो करोड़पति बन जाता है इंसान। तो एक क्षण की अपनी कीमत हुई, और हमारे इन 8 दिनों में कितने क्षण हुए, इनकी अपनी कीमत हमको आंकनी पड़ेगी। और यदि हम साधक के नाते भी नहीं आकेंगे तो फिर कब आकेंगे, क्यों आकेंगे? 8 दिन के अंदर यदि हमारी, या 9 दिन के अंदर यदि हमारी नवरात्रियों में 9 देवी सिद्ध नहीं हुई तो फिर हमारा आना यहाँ फिजूल है। हमें गुरुदेव से मांग लेना चाहिए कि गुरुदेव ये 8 बार नवरात्रि में हमारे बस का नहीं है, हम नहीं आएंगे। आप जैसा समर्थ व्यक्तित्व भी हमको अगर बार बार नवरात्रि में बुलाएगा तो फिर क्या होगा, कैसे हम सिद्ध बनेंगे? हमको तो आप ये नवरात्रि का चक्कर एक बार में खत्म कर दो। 9 दुर्गा है तो 9 दुर्गा एक साथ दे दो, दे सको दे दो, नहीं दे सको मना कर दो। हम अपने घर राजी, आप अपने दुपट पे राजी। हमें ऐसा जो है इस प्रकार का कोई स्वरूप नहीं चाहिए। हमें स्वरूप चाहिए कि हमें भी ना दो कि हम निधन के शिष्य हैं, और आपको भी ना दो कि मेरे दिए हुए नव विद्याओं को, नव दुर्गाओं को दिए हुए मेरे शिष्य हैं। कोई खाली हाथ नहीं है और कोई खाली हाथ जाएगा नहीं। ये सब भाव हमारा होना चाहिए और इस भाव के साथ हमें जुड़ना चाहिए। तब हम शिष्य हैं, तब हम साधक हैं। इन 2 शब्दों को मैंने आपको इस प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। कोई शास्त्रीय परिभाषाएं आपको नहीं दी है, न शिष्य की न साधक की, और न हमें शास्त्रीय परिभाषाओं की जरूरत है। वो शास्त्र बेकार है हमारे लिए। हमें नहीं, हम तो जो आंख से देखेंगे, जो कानों से सुनेंगे, जो आंखों से अनुभव करेंगे, जो हमारा हृदय स्वीकार करेगा, हमारे लिए वो शास्त्र है। हम स्वयं शास्त्र हैं, और ऐसा शास्त्र है जिसकी कोई तुलना हो नहीं सकती। चारों वेद उसके पैरों के नीचे हैं। तो फिर हमें क्या जरूरत है किसी शास्त्र को देखने की, पढ़ने की? हमें नहीं पढ़ना। हमें वल्गा कहीं से नहीं लेगी। हमें कोई वल्गा का व्युत्पत्ति या कोई भी उसका विधान, विधि विधान किसी पंडित से प्राप्त नहीं करना। हमें तो वल्गा उन्होंने एक शब्द दे दिया और तो उसकी लगाम दे दी। अब तो हम जो है घोड़े को दौड़ा देंगे, घोड़ा चाहे जैसे उछलता हुआ दौड़े, हमें नहीं गिरा सकता। और जब गिरेंगे तो घोड़े को लेके गिरेंगे, अकेले नहीं गिरेंगे। घोड़ा हमारे हाथ से नहीं जा सकेगा। खड़े हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ते रहेंगे। शरीर जरूर और पतला हो सकता है, शरीर और जरूर और कमजोर हो सकता है। शरीर में क्या है? अंगारे अंदर हैं, शोले अंदर हैं। ठीक है, रात की परत पड़ी है, पड़ी है, जिस दिन चाहेंगे फूंक मार के उड़ा देंगे, उसकी भी चिंता नहीं है। तो हमें आपको ऐसा अपने आप को मानना है, जगा देना है। बहुत सोए हुए हैं, सारी शक्ति हमारे अंदर है, सब सोई हुई हैं, उनको एक्टिवेट कर देना है। उनमें जरा सा करंट छुआ देना है, सारे बल्ब जल जाएंगे। तार जोड़ दिया, सब ऑन हो जाएगा। हमें स्विच ऑन करना है, और स्विच ऑन होते ही सब कुछ हमारे अंदर अपने आप ऑन हो जाएगा। इस शुभकामना के साथ आपको हम आमंत्रित कर रहे हैं, आश्वस्त कर रहे हैं वल्गा की सिद्धि के लिए। हो सकता है कि इस चुनौती भरे स्वर में मैं किसी और साधना के बारे में आपको शायद न भी बोलूं, लेकिन इसके लिए तो मुझे अधिकार है, और सा अधिकार मैंने आपके सामने बोला है। कोई शब्द किसी भाई बहन को अमर्यादित लगा हो, या उसको कोई उसमें दूसरी बू या गंध आ रही हो, तो वो मेरे भाव को यहीं छोड़ देगा। मैं हाथ जोड़ करके उससे क्षमा प्रार्थी हूँ, नमन करता हूँ आप सबके सामने। और बहुत ही विनम्र एक छोटा सा दिया क्यों बुलवा देते हैं वो भी आप जाने। मेरे गुरु भाई बहन है, अपने दिल की बात कहने का अधिकार आपने दिया है, मैंने उसे भोगा है और अपनी बात कही। गुरुदेव की